अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है खीर की। और खीर ऐसी चीज है कि ये सभी को बनाना भी पसंद है और सभी को खाना भी पसंद है और सब अपने अपने तरीकों से दोस्तों खीर बनाते भी हैं। मैंने भी खीर की पहले 3 से 4 वीडियो अपलोड की हैं, मगर आज जो खीर हम बनाएंगे ये बनाएंगे ब्राउन कलर की खीर। और ब्राउन कलर की खीर दोस्तों पिशावर में किस्सा खानी बाजार है, वहां पर मिलती है और ये बहुत ही फेमस खीर है पिशावर की। तो आज इसी की रेसिपी जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें चावल चाहिए होंगे और चावल को कम से कम आपने 1 घंटा या आधा घंटा पानी में भिगो के रखना है। तो ये मैंने लिए हैं बिल्कुल छोटे वाले चावल, टोटा चावल 1 कप। तो 3 लीटर दूध की ये खीर हम बनाएंगे। इसके लिए चावल मैं ले रहा हूँ 1 कप। तो चावल थोड़े से मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। अगर जो आपको चावल कम पसंद हो खीर में तो आप इसको आधा कप भी कर सकते हैं। तो चावल पानी में मैंने भिगो के रख दी हैं। इसको एक से 2 मरतबा अच्छी तरीके से आपने वॉश भी कर लेना है और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं और उसके बाद अगले प्रोसेस की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों 1 लीटर के करीब मैंने लिया है नॉर्मल पानी और इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 कप ड्राई मिल्क पाउडर। तो ये वही मिल्क पाउडर है जिससे हम आम तौर पर घर में चाय बनाते हैं। तो ये चाय वाला मिल्क पाउडर है। 1 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरह से इसको हल कर लेते हैं। तो ये तमाम उन चीज़ों की सेटिंग है जो हमें पहले से ही करके रखनी है। एक साइड पे पहले आप चावल भिगो दें, फिर इस दूध को बना के रख लें। तो इसके अंदर जो भी गुठलियाँ वगैरह हों बस वो आपने ख़त्म करनी है। अच्छी तरीके से इसको मिक्सिंग करनी है। बस इसका काम दोस्तों इतना ही रहेगा। तो देखें गुठलियाँ इसमें से ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये दूध हमारा हो चुका है रेडी। अब एक कढ़ाई रखते हैं चूल्हे पर और सबसे पहले हम बनाएंगे क्रंच। तो खीर में जितनी चीनी जाएगी, तो 3 लीटर तकरीबन दूध की खीर है तो 1 कप इसके अंदर मैं शुगर शामिल करूँगा। तो 1 कप शुगर मैंने कढ़ाई में डाल दी है और गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम इसके नीचे चला दिया है। तो इसकी दोस्तों हमने बनानी है क्रंच। और क्रंच किस तरह से बनेगी, बस आपने शुगर को कढ़ाई में डालना है और चम्मच की मदद से इसको चलाना है इस तरह से। तो 4 से 5 मिनट के अंदर ये चीनी मेल्ट हो जाएगी और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा हो जाएगा ब्राउन। तो ज़्यादा जब भी आप दोस्तों क्रंच बनाएंगे आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इस चीनी को, इस क्रंच को ज़्यादा आपने नहीं पकाना। अगर जो आप इसको ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी और उसकी वजह से आपकी खीर का जो जायका है वो ख़राब हो सकता है। तो बस इसको मेल्ट करके और हल्का सा जैसे इसके अंदर कलर आएगा आपने दूध इसके अंदर डाल देना है उठा के। तो चीनी थोड़ी सी हमारी मेल्ट हो चुकी है और इसके अंदर पानी वगैरह आपने कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, सिर्फ़ और सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है इस तरीके से। तो चीनी मेल्ट हो चुकी है और मेल्ट होने के बाद बहुत जल्द दोस्तों इसका कलर आ जाता है 5 से 10 सेकंड के अंदर। और जैसे ही इसका थोड़ा कलर सेट हो आपने दूध इसमें शामिल कर देना है। तो मैंने 2 लीटर फ्रेश मिल्क सबसे पहले इसके अंदर शामिल किया है और जैसे ही मैंने दूध इसमें शामिल किया है ये शुगर हमारी जम चुकी है, मगर यह भी मेल्ट हो जाएगी 2 मिनट के अंदर अंदर। जैसे ही दूध गर्म होगा ये शुगर मेल्ट हो जाएगी। और शुगर को दोस्तों इस तरह से क्यों किया है, इस तरह से शुगर की क्रंच इस वजह से बनाई है ताकि जो हमारी खीर है उसका कलर अच्छा बने, ब्राउन कलर बने। तो ब्राउन कलर दोस्तों खीर में आप बिना शुगर को क्रंच बनाए बगैर भी ला सकते हैं, मगर उसके लिए टाइम खीर को लगेगा थोड़ा सा ज़्यादा। आपको हल्की आंच पे खीर को पकाना पड़ेगा और दूध के अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल करना पड़ेगा। तो ड्राई मिल्क के साथ जो दूध बनाया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और जैसे ही दूध थोड़ा सा गर्म होगा इसके अंदर हम चावल भी एक साथ ही शामिल कर देंगे। और खीर दोस्तों हमेशा पकाई जाती है हल्की आंच पर, मीडियम आंच पर। तेज़ आंच पे कभी भी आपने खीर को नहीं पकाना। तो ये देखें चावल भी हमारे सेट हो चुके हैं, तकरीबन 1 घंटा इनको भी हो चुका है। मैंने पानी में भिगो के रखा था और पानी निकाल दिया है। तो आप चाहें तो चावलों को थोड़ा सा मैश भी कर सकते हैं मैशर की मदद से, या हाथ से भी आप मसल के इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे चावल हैं बारीक। अगर जो आपके पास इतने बारीक चावल ना हो तो फिर आपने चावलों को हाथ से मसल के
या मैश करके फिर इसमें ऐड करना है, वरना खीर के अंदर बहुत ही मोटे मोटे से चावल आपके नज़र आएंगे। तो ये दोस्तों छोटी छोटी सी बातें होती हैं, तो वीडियो को पूरा देखा करें, जब भी आपको पूरी रेसिपी की समझ आएगी। टिप्स एंड ट्रिक जो मैं आपको बताता हूँ उसकी भी आपको समझ आएगी। तो दूध जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ, इसके अंदर हमने चावल भी ऐड कर दिए हैं और ड्राई मिल्क पाउडर का जो दूध बनाया था वो भी। अब ये सारी की सारी चीज़ें हमने चढ़ा दी हैं और साथ ही इसमें बादाम भी शामिल कर देंगे ताकि ये भी दूध के साथ पककर थोड़े से नरम हो जाएं। तो ड्राई फ्रूट दोस्तों ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और आंच देखें, अभी भी मैंने इसके नीचे मीडियम ही खोली हुई है और जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा तो इसकी आंच को मैं और कम कर दूंगा, हल्की आंच पे पकाएंगे। और इसके अंदर मैं डालूंगा घोटा, क्योंकि दोस्तों घोटा डालने से चावलों का जो दाना है वो ख़त्म होगा और खीर के अंदर एक जो लेस पैदा होती है, जब आप इसके अंदर घोटा लगाएंगे, घोटे से इसको चलाएंगे तो इसमें लेस खुद ब खुद आ जाएगी। तो देखें अभी जो दूध है हमारा आधा ड्राई हो चुका है और खीर भी तकरीबन तैयारी पे है। और इसके अंदर मैंने घोटा डाल दिया दोस्तों, घोटे से थोड़ा सा अब इसको घोटा लगाएंगे, इससे खीर के अंदर लेस आएगी बहुत ही ज़बरदस्त। और लेस वाली खीर खाने में बहुत ही मज़ा करती है। तो ये रेसिपी है दोस्तों खीर बनाने की, थोड़ी सी मेहनत वाली। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पर खीर की रेसिपी अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम मैंने कर दिया है, क्योंकि दोस्तों अगर जो तेज़ आंच पे हम पकाते हैं खीर को तो एक तो कलर भी इतना अच्छा नहीं आएगा और दूसरा जो हमारे चावल हैं वो भी खड़े रह जाएंगे। और खीर के अंदर चावल अगर जो खड़े रह जाएं या सख्त रह जाएं तो पूरी खीर का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो अभी भी थोड़े से चावलों का दाना मोटा है। और दोस्तों इसके अंदर एक और टिप आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो आपके चावल मोटे हों और खीर में लेस ना आए और खीर आपकी थिक हो जाए तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप इसके अंदर 1 लीटर पानी भी ऐड करके इसको और पका सकते हैं। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमारे जो चावल हैं वो इतनी जल्दी गलते नहीं हैं या चावल मोटे होते हैं और जो दूध है वो ड्राई हो जाता है। तो आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, तकरीबन 1 लीटर या हाफ़ लीटर पानी और ऐड करके इसको पका लें तो इसके अंदर लेस भी आएगी। और जो चावल हैं जो सख्त हो जाते हैं ये उस सूरत में आपने करना है, पानी इसमें शामिल करना है जब आपके चावल खीर के अंदर कभी कभार सख्त हो जाएं। बाकी खीर के अंदर दोस्तों आप खोया भी शामिल कर सकते हैं, कलाकंद भी शामिल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें ऑप्शनल हैं, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कलाकंद और खोए के बग़ैर इसी रेसिपी से खीर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बस कोशिश आपने यही करनी है कि इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं। तो चावलों का जैसे दोस्तों दाना थोड़ा सा ख़त्म हुआ है तो मैंने थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ किया है, जिसकी वजह से इसमें बबल्स भी तेज़ आने लग गए थे। और अभी फ्लेम को मैंने कर दिया है कम बिल्कुल, क्योंकि खीर जो है वो हमारी तकरीबन सेट हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों खीर जो है ये ठंडी होने के बाद भी जान में आती है, सख्त होती है, तो इस वजह से आपने इसको चूल्हे से जब भी उतारना है तो थोड़ा सा नरम ही उतारना है। तो मैं भी अब इसको चूल्हे से नीचे उतार देता हूँ बड़े ध्यान से। और नीचे उतार कर भी थोड़ा सा इसमें घोटा चलाएंगे, तो जितना ज़्यादा खीर के अंदर घोटा चलेगा, जितनी ज़्यादा आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे, उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और खीर आपकी लेसदार भी बनेगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर हमारी खीर का सेट हो चुका है। और इसको ठंडा करते हैं। चलें जी, इसी कढ़ाई के अंदर दोस्तों 15 से 20 मिनट मैंने इस खीर को रखा है, क्योंकि कढ़ाई है मेरी बड़ी और खीर है कम, तो ये बहुत जल्दी ठंडी हो चुकी है बिल्कुल। और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसकी ये कंडीशन है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा सख्त भी नहीं हुई। तो प्यारे दोस्तों, कभी कभार खीर तैयार होने के बाद, ठंडी होने के बाद आपसे सख्त हो जाए तो फिर भी आपने टेंशन नहीं लेनी, इसके अंदर ज़रा सा दूध शामिल कर लिया करें, तो उससे खीर आपकी सेट हो जाएगी। मगर दूध आपने कच्चा इसमें नहीं ऐड करना, गर्म दूध इसमें शामिल करें उबाल कर। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खीर हमारी बन चुकी है। और लुक वाइज ही आप देख लें ये कितनी ज़बरदस्त आपको दिखने में लग रही है।
और इंशाल्लाह दोस्तों ये खाने में भी बहुत ही मज़े की होगी जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। बस इस रेसिपी के अंदर आपने ख्याल यही रखना है कि जो क्रंच आपने बनानी है उसको जलने नहीं देना। उसका जैसे ही हल्का सा कलर आए, जैसे मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, तो आपने उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं बातों पे अमल करना है, तो इंशाल्लाह आपकी खीर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।